हमने लास्ट क्लास में स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़े थे कि स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते क्या थे। तो आप बता सकते हैं दिशा बेटा, व्हाट आर स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट्स? Sir, stoichiometric defects are those defects in which the proportion of the anion and cation remain same before and after the defect. Yes, stoichiometric defects are those defects in which the ratio of cation and anion remains same before and after the defect. Before the defect and after the defect. किसी ने अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट क्लास नहीं लगाई तब भी उसको पूरा समझ आएगा। एंड इसलिए बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़िए। आज वाला आर्टिकल लगभग पिछले आर्टिकल से इंडिपेंडेंट है। स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट्स कितनी तरह का होता है? स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट्स 4 टाइप्स का होता है। वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, Frankel defects and Schottky defects. Right on. Stoichiometric defects are of 4 types. Stoichiometric defects are of 4 types. Vacancy defects, interstitial defects, Frankel defects, and Schottky defects. हाँ जी, आपने नोट कर लिया होगा। शॉटकी डिफेक्ट्स की 4 टाइप्स हैं। आइए सबसे पहले हम वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ रहे हैं। वैकेंसी डिफेक्ट आपको नाम ही इंडिकेट कर रहा है, सम वैकेंसी हैज बीन क्रिएटेड। कोई वैकेंसी क्रिएट हुई है। वैकेंसी का मतलब क्या होता है? खाली जगह। वैकेंसी का मतलब क्या होता है? खाली जगह। कोई खाली जगह क्रिएट हुई है, हमें वो पढ़ना है, खाली जगह। When some of the lattice sites are vacant, the crystal is said to have vacancy defect. This result in decrease in density of the substance. The defect can also be developed when a substance is heated. जब आप किसी सब्सटेंस को गर्म कर देते हैं, कुछ एटम्स अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं, कुछ एटम्स अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे डिफेक्ट्स को वैकेंसी डिफेक्ट्स कहते हैं। आइए मैं आपकी इसको एक इमेज पहले शो करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए सर। सर इसकी डेफिनेशन आप फिर से ब्रीफ में बता दो, समझ नहीं आ रही। तो अंशुली थोड़ी पेशेंस रखा करिए, अभी तो मैंने आर्टिकल पढ़ाया ही नहीं है, थोड़ी पेशेंस रखिए। जो वैकेंसी डिफेक्ट है, ये देखिए, क्या आपको इसके अंदर कुछ एटम्स मिसिंग लग रहे हैं? क्या आपको इसके अंदर कुछ एटम्स मिसिंग लग रहे हैं? यस सर। ये जो कुछ एटम मिसिंग हैं, ये जो कुछ एटम मिसिंग हैं, दिस इज कॉल्ड वैकेंसी। दिस इज कॉल्ड वैकेंसी। अब बताइए, अगर कुछ एटम सॉलिड को छोड़ के चले जाएंगे, क्या सॉलिड की डेंसिटी कम होगी या नहीं होगी? यस सर। सॉलिड की डेंसिटी, मास कम हो जाएगा। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रिमेन्स सेम। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रिमेन्स सेम। अब कोई भी सॉलिड है, हम मोबाइल ले लेते हैं, हम कोई भी सॉलिड ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ एटम्स सॉलिड को छोड़ के चले जाते हैं, क्या होगा? Mass of the substance will decrease, but volume of the substance remain the same. तो अल्टीमेटली क्या कम हो गया? मास भी कम हो गया तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। पढ़िए इस डेफिनेशन को फिर से पढ़िए। When some of the solids, when some of the lattice sites are vacant. Lattice sites means atoms. Some of the atoms are leaving their positions. The crystal is said to have vacancy defect. This result in decrease in density of the substance. This defect
can also be this defect can also be developed when a substance is heated. आप किसी सॉलिड को गर्म करते हो, कुछ सॉलिड के एटम्स सॉलिड को छोड़ के चले जाते हैं, सॉलिड को लीव कर जाते हैं, सॉलिड से बाहर चले जाते हैं. ऐसे डिफेक्ट्स को आप क्या बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट. क्या बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट. नोट करिए इसकी डेफिनेशन को, नोट करिए. अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. हो गया जी? हाँ जी, आई थिंक सो नोट कर लिया होगा. Yes, sir. ओके, दिशा बेटा के लिए क्वेश्चन है. दिशा बेटा, आपने स्कूल में तो सॉलिड स्टेट पढ़ लिया होगा. आप सारे कह रहे थे सॉलिड सॉलिड सॉलिड. चलो दिशा, क्या सबके लिए क्वेश्चन है? सबने ही सॉलिड स्टेट पढ़ लिया होगा स्कूल में अभी तक. मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, स्कूल में आपने शॉटकी डिफेक्ट भी पढ़ा होगा और वैकेंसी डिफेक्ट तो मैंने पढ़ा ही दिया. दोनों में फर्क क्या है? दोनों में ही एटम सॉलिड को छोड़ के चले जाता है. क्या फर्क है दोनों के अंदर? सर, स्कॉटकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ अनायंस एंड कटायंस चले जाते हैं. हाँ जी. और वैकेंसी डिफेक्ट में? इसमें इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी. अगर अनइक्वल हुए तो फिर तो ये नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट हो जाएगा ना. हम तो स्टोकोमेट्रिक के अंदर पढ़ रहे हैं इसको. देखिए, अगर हमारे क्वेश्चंस करेंगे तो पेपर में कभी फंसेंगे नहीं, ये पक्का है. आप इतने सारे स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, ओपन चैलेंज दे रहा हूं, कोई भी बच्चा बता सकता है. और मुझे अच्छा लग, नेट से मत ढूंढिएगा, आपके पास गूगल अवेलेबल है, आप उसमें ढूंढना शुरू हो जाएं. मैं आपकी जेन्युइन प्रिपरेशन को चैलेंज कर रहा हूं कि वैकेंसी डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट दोनों में ही एटम सॉलिड को छोड़ के चले जाता है. तो दोनों में फर्क क्या है? नहीं आता? नोट करिए, NOTE. ये आपके डाउट्स को क्लियर करेगा, कंपटीशन में काम आएगा, स्कूल में काम आएगा. नोट नोट. सर. हाँ जी, बोलिए. सर, शॉटकी डिफेक्ट में सर इक्वल नंबर ऑफ कटायंस और अनायंस रिमूव होते हैं. वेरी गुड सर. और वैकेंसी में? सर, वैकेंसी में सर कोई भी एक आइटम सर अपनी पोजीशन से सर डिस्प्लेस हुआ होता है. नहीं नहीं सर, ये ना, दिस इज कॉल्ड पार्शियल नॉलेज. मैं चाहता हूं मेरे बच्चे परफेक्ट हो. लिखिए नोट, वैकेंसी डिफेक्ट is found in vacancy defect is found in pure solids. Vacancy defect is found in pure solids. इसी के साथ लिख लो, काम आएगा. Schottky defect is found in ionic solids. Schottky defect is found in आयनिक सॉलिड. किसी ने शॉटकी डिफेक्ट नहीं पढ़ा तो रिलैक्स हो जाइए, अभी मैं पढ़ाऊंगा. ये तो क्लास के टॉपर्स के लिए चैलेंज था कि आप सॉलिड स्टेट पढ़ चुकी हैं, देखिए कितना पढ़ा हुआ है. तो जितने टॉपर्स हो गए उन्हें समझ आ गया होगा जो खुराना सर कहना चाहते हैं, जो अपने आप को टॉपर्स मानते हैं. और जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ा, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है. अभी तक आप सिर्फ ये याद रखिए, वैकेंसी डिफेक्ट प्योर सॉलिड्स में पाया जाता है, लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, निकल. किसी में भी प्योर होना चाहिए, कंपाउंड नहीं होना चाहिए. NaCl में कभी वैकेंसी डिफेक्ट नहीं आएगा, MgCl2 में कभी वैकेंसी डिफेक्ट नहीं आएगा, कॉपर सल्फेट में कभी वैकेंसी डिफेक्ट नहीं आएगा.
वैकेंसी डिफेक्ट्स प्योर सब्सटेंस में आता है। प्योर सब्सटेंस कौन से? कॉपर, कॉमा निकल, कॉमा सोडियम, कॉमा मैग्नीशियम, कॉमा एल्यूमिनियम, प्योर एलिमेंट्स। क्या आपको बात क्लियर हो गई? दिशा बेटा और बाकी सारे बच्चे, सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ये सब चीजें किताब में गिवन नहीं होती। इतने सारे डिफेक्ट्स पढ़ोगे, फर्क कैसे पता चलेगा? पहले बताइए डिफेक्ट्स क्या होते हैं? डिफेक्ट्स होते हैं एनी इरेगुलरिटीज। एनी इरेगुलरिटीज। डिफेक्ट कितनी तरह के थे? 3 तरह के, स्टोकोमेट्री, नॉन स्टोकोमेट्री एंड उससे भी ऊपर जाना तो जा सकते हैं। पहले पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स। फिर पॉइंट डिफेक्ट्स 3 तरह के थे, कौन कौन से? स्टोकोमेट्री, नॉन स्टोकोमेट्री एंड Impurity defect. यस। फिर पॉइंट डिफेक्ट कितनी तरह का था? 2 तरह के। पॉइंट डिफेक्ट 2, स्टोकोमेट्री, नॉन स्टोक 3, स्टोकोमेट्री, नॉन स्टोकोमेट्री एंड आपकी इम्प्योरिटी। स्टोकोमेट्री कितनी तरह के थे? 4. 4। कौन कौन से? वैकेंसी, defect, interstitial, Frankel and Shortcut. एंड फ्रेंकल। बेटा इन सब में मेजर पॉइंट पता होना चाहिए ना। जब तुम वैकेंसी पढ़ोगे यू गेट कंफ्यूज विद शॉर्टकी। सर ये अभी तो पढ़ा था। उन दोनों में एक ही फर्क है, ये प्योर एलिमेंट में पाया जा रहा है। इसमें देखिए सारे एटम्स की शेप सेम है। इधर देखिए मैं शॉर्टकी दिखाता हूं, शॉर्टकी भी यही है, सिर्फ उधर 2 तरह के एलिमेंट्स होंगे। जस्ट वेट, ये देखिए ए और बी कितनी तरह के एलिमेंट्स हो गए? 2 तरह के हो गए। अगर आयनिक होगा तो शॉर्टकी बन जाएगा, अगर प्योर होगा तो वैकेंसी बन जाएगा। हाँ आइए वापस चलते हैं। वैकेंसी क्लियर हो गया, नीचे लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स क्या होते हैं? हाँ जी बेटा, इंटरस्टिशियल में क्या होता है? एटम बाहर से आके अंदर बैठ जाता है। ये देखिए मैं इसको स्ट्रक्चर दिखाता हूं। ये देखिए ये जो एटम है या ये जो एटम है, क्या सॉलिड गए? नहीं, ये कहां से आया? सॉलिड के बाहर से आया। ये सॉलिड के बाहर से आया है। दिस एटम्स कम फ्रॉम आउटसाइड। ये एटम जो बाहर से आया, ऐसे डिफेक्ट्स को क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या है? इंटरस्टिशियल का मतलब क्या है? अंदर की खाली जगह। बेटा याद रखो, इंटरस्टिशियल वर्ड बहुत ज्यादा आएगा। इंटरस्टिशियल वॉइड आ जाए या इंटरस्टिशियल साइट आ जाए, इसका मतलब होता है अंदर की खाली जगह। When some constituent particle, atom or molecule occupy an interstitial site, the crystal is said to have interstitial defect. This defect increases the density of the substance. ये बड़ी important चीज है। Which defect increases the density of the substance? Which? कौन सा डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बढ़ाता है? Interstitial defect. यस, ये नोट करना है, पेपर में क्वेश्चन आएगा। आपको मैक्सिमम डिफेक्ट्स वो हैं जिनमें डेंसिटी कम होती है। सिर्फ एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है जिसमें डेंसिटी बढ़ती है। इसमें क्या हो रहा है? जोया बेटा बताएंगे। जोया बेटा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या हो रहा है? यस बोलिए बेटा। और घबराना नहीं है, बोलिए। यस, कोई और बताए? विनीत बेटा। हाँ जी सर, पार्टिसिपेट करिए। आर्यन जी
सर हमने तो नहीं म्यूट किया हुआ सबको। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, क्लियर हो गया? नोट कर लिया सबने? क्या नोट किया कि इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट है उसमें एटम बाहर से आके अंदर बैठ जाते हैं, जिससे डेंसिटी बढ़ जाती है। तो नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे चल रहे हैं। चलिए, नोट कर लिया सबने? यस सर। चलिए हम आगे चल रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट्स। सर शॉर्टकी डिफेक्ट नाम से पहचानो, ये शॉर्ट से वर्ड आ रहा है। शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब कम हो जाना, छोटा या कम हो जाना, छोटा होना या कम हो जाना। यहां पे कम हो जाने की सेंस में बोला है। कोई भी चीज कब कम हो जाती है? जब वो चली जाती है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट्स में कुछ कैटायंस और कुछ अनायंस, या कह लीजिए इक्वल कैटायंस एंड इक्वल अनायंस सॉलिड को छोड़ के चले जाते हैं। वैसे इक्वल वर्ड करेक्ट नहीं है। अगर मान लीजिए सॉलिड Ab2 है तो ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी, पर जनरली बुक में इक्वल वर्ड लिखा है तो आप भी इक्वल यूज कर सकते हैं, बट रियलिटी में इक्वल वर्ड नहीं है। बिफोर द डिफेक्ट और आफ्टर द डिफेक्ट द रेशियो मस्ट रिमेन द सेम। शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर कैटायंस और अनायंस सॉलिड को लीव करके चले जाते हैं, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होता बिफोर द डिफेक्ट एंड आफ्टर द डिफेक्ट। ऐसे डिफेक्ट्स को शॉर्टकी डिफेक्ट्स कहते हैं। आइए मैं दिखाता हूं, पहले हम शॉर्टकी डिफेक्ट्स पढ़ते हैं। This is mainly a vacancy defect shown by ionic compounds. Condition of favoring Schottky defect. Schottky defects किन तरह के solids में पाया जाता है? Schottky defect is present in those solids which have high coordination number. Schottky defect उन solid में पाया जाता है जिनकी density जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है। आइए हम आपको समझाते हैं। क्या आपने एबीसी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला पढ़ी थी? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? 6 in 2 dimension, 12 in 3 dimension. वेरी गुड। चलो हम 3D की बात करते हैं। 12। अगर हम कोई भी स्फेरिकल एटम ले लेते हैं, एटम होते ही स्फेरिकल्स हैं, अगर हम कोई भी स्फेरिकल एटम ले लेते हैं, अगर सारे एटम्स का साइज सेम है तो एक एटम को मैक्सिमम 12 atoms can touch. अब मान लीजिए मैंने एक एटम लिया है, हम एक एटम ले लेते हैं कोई भी, हमने एक एटम ले लिया, लेट इट बी, ये एक हम एटम ले लेते हैं, यहां पे बना देते हैं, एक एटम आ गई। ये सफेयर है, तो अगर आप इसको टच कराएंगे, तो हमने एक आर्टिकल में पहले पढ़ा भी है, तो इसको कितने एटम टच कर सकते हैं मैक्सिमम? अगर आप इसको टच कराते हैं तो टोटल इसको 12 एटम टच कर सकते हैं। दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ टचिंग। एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। जब एक एटम, आपने मान लीजिए आपके घर नींबू तो देखे होंगे, नींबू, एक नींबू को कितने नींबू टच कर सकते हैं? अगर वो सबका साइज सेम है, द मैक्सिमम जो हो सकता है वो 12 हो सकता है, 12 से ऊपर नहीं हो सकता।
दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। एक नींबू का आप जैसे मर्जी रख लीजिए 3D में, अगर सब नींबू का साइज सेम है तो जो मैक्सिमम टचिंग पॉसिबल है दैट इज 12। अब एक आंट को लीजिए, अब बॉयज किसको सोच रहे हैं मुझे नहीं मालूम। बॉयज आंट क्या होती है? आंट एक तो पड़ोस वाली आंटी होती है, एक चींटी होती है, कीड़ी या चींटी कह लीजिए। आप किसके बारे में सोच रहे हैं अंशुल जी? चींटी। देख ले, अगर तो आंटी के बारे में सोच रहा है तो बहुत गलत सोच रहा है। आजकल फ्री है, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते होंगे। तो एक चींटी को कितने लोग एक साथ टच कर सकते हैं सर? एक चींटी या एक कीड़ी को कितने लोग एक साथ टच कर सकते हैं? दो उंगलियों के बीच में रख लो। इफ यू कैन सी माय इमेज यू कैन अंडरस्टैंड। दो फिंगर्स के बीच में, दो फिंगर अलग अलग पर्सन की हो सकती है, उसके बीच में एक चींटी को रख दीजिए या कीड़ी को रख दीजिए तो दो लोग टच कर पाएंगे। एक बड़ा है एक छोटा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो, दो लोग टच कर पा रहे हैं। सॉलिड में अगर एक चीज बड़ी है और एक चीज छोटी है देन कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी लो। मैंने अभी कीड़ी का एग्जांपल दिया। तो जब साइज सेम होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, जब साइज डिफरेंट होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। आप शॉर्टकी में देखिए वो क्या लिख रहा है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब कैटायन और अनायन का साइज क्या होगा? लगभग सेम होगा। पढ़िए, लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, इन विच कैटायंस एंड अनायंस हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल साइज। ऑलमोस्ट हैव आइडेंटिकल साइज। मैं एक चीज और दिखा रहा हूं, जस्ट वेट, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। मैं आपको और कुछ दिखाना चाहता हूं, उससे आपको और पिक्चर क्लियर होगी। जस्ट वेट, इसी पॉइंट को समझा रहा हूं फिर से, बट इन अ डिफरेंट मैनर। जस्ट अ मिनट। मैं आपके साथ एक और फाइल शेयर कर रहा हूं। ये मैंने सॉलिड शेड्स के नोट हैं, ये भी मैं आपको भेज दूंगा। बहुत प्यार से बनाए हुए हैं, बहुत मेहनत से। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, नहीं तो आप कहें पीडीएफ तो सेंड कर ही दूंगा। इसके साथ जो अगली बुकलेट आएगी, बुकलेट 2, उसमें इसके नोट जोड़ भी दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, मैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर वाला आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। कंडीशनल, वैसे ये रहा, जस्ट अ मिनट, देखना पड़ेगा नोट्स पे है या नहीं, क्योंकि वो कंपटीशन में भी आता होता है। स्कूल लेवल पे तो कम रहता है, कंपटीशन लेवल पे ज्यादा रहता है। जस्ट अ मिनट प्लीज। ये आ गया, ये देखिए, ये रेडियस रेशियो अगर आपको दिख रही हो, ये रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन होती है। अगर रेडियस, ये जो रेडियस रेशियो टॉपिक है, रेडियस रेशियो है क्या? आपको रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन करना है। अगर रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ अनायन बराबर होगी तो डिवाइड करने पे आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। अपर लिमिट गोज इन द नेक्स्ट पार्ट। इफ इट इज 1, तो ये 8 में नहीं जाके 12 में जाएगा। किस में जाएगा? 12 में। अपर लिमिट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट कैटेगरी। अपर लिमिट बिलोंग्स टू नेक्स्ट कैटेगरी। अगर रेडियस रेशियो 1 है then coordination number will be what? 12. That will be
12। तो अब देखिए रेडियस रेशियो बहुत छोटी आएगी। फर्स्ट पार्ट देखिए, व्हेन द रेडियस रेशियो इज 0.155 to 0.2255, कोऑर्डिनेशन नंबर इज वेरी लो। कोऑर्डिनेशन नंबर इज वेरी लो। ये कब होता है? जब कैटायन बहुत छोटा हो, अनायन बहुत बड़ा हो। अब CO3 इज मच लार्जर देन बोरोन। जब कैटायन बहुत छोटा होगा, अनायन बहुत बड़ा होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है? लो। जब कैटायन और अनायन बराबर होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? हाई होगा। क्या होगा? हाई होगा। वो ये बता रहा है कि जो शॉर्टकी डिफेक्ट्स हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट्स उन सॉलिड में पाया जाता है जिनमें कैटायन और अनायन बराबर होता है। कैटायन और अनायन बराबर होने के कारण उनका रेडियस रेशियो 1 आ जाता है। रेडियस रेशियो 1 आने का मतलब है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत बहुत हाई है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज वेरी हाई। क्लियर? कि आपको मेरी बात समझ आई है? ये एक छोटा सा आर्टिकल है, मैं बीच में करवा दूंगा। ठीक है, रेडियस रेशियो क्या होती है? वैसे मैंने आपको बता दिया रेडियस रेशियो क्या होती है। इट इज अ रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन। अगर डिवाइड करने के बाद आंसर इस रेंज में आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। डिवाइड करने के बाद रेशियो अगर ये आती है तो ये 4 होगा। अगर डिवाइड करने के बाद रेशियो ये इसके बीच में आती है तो 6 होगा। अगर डिवाइड करने के बाद रेशियो इसमें आएगी तो 8 होगा। एंड अपर लिमिट 1 बिलोंग्स टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 12। हर केस में अपर लिमिट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट हायर कैटेगरी। तो उम्मीद करते हैं ये वाला कुछ क्लियर हो गया होगा। बस आपने याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि आपका शॉर्टकी डिफेक्ट, आपका शॉर्टकी डिफेक्ट किन में पाया जाता है? किस में पाया जाता है बताइए? जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है कि लो होता है? हाई होता है। वेरी गुड। जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है वो शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं। वो क्या शो करते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं। दैट्स गुड। आइए हम आपके साथ एक और फाइल शेयर कर रहे हैं, फिर से उसी में आ रहे हैं। आइए अच्छा जल्दी से वहीं पे चलते हैं फिर से। ये देखिए, कंडीशन ऑफ फेवरिंग शॉर्टकी डिफेक्ट। कंडीशन फॉर फेवरिंग शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट इज प्रेवलेंट इन द लेटेस्ट विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। आप इसको इजी भी कर सकते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट्स आर शोन बाय दो सॉलिड which has high coordination number. Second, Schottky defects are shown by those solid in which cations and anions are of nearly the same size. Third, they are generally shown by metal halides, alkali metal halides, NaCl, KCl, cesium chloride, KGBr, etc. ये लिख लीजिए तीनों पॉइंट्स जल्दी से। कंडीशन फॉर फेवरिंग शॉर्टकी डिफेक्ट। कंडीशन फॉर फेवरिंग शॉर्टकी डिफेक्ट। तीन कंडीशंस हैं, इनको जल्दी से नोट करिए। सर पहले वाला सर बाकी आ गया समझ में। पहले वाले में मेरे को ये नहीं समझा स्कॉट्की डिफेक्ट इज प्रिवेलेंट इन लेटेस्ट मतलब। सर आप मैं आपको इंग्लिश इजी कर देता हूँ, ये टफ हाँ जी इंग्लिश सर, है। थोड़ा आप लिखिए शॉर्टकी डिफेक्ट्स आर शोन बाय दो सॉलिड्स। शॉर्टकी डिफेक्ट्स are shown by those solids which have high coordination number, which have high coordination number, which have high coordination number, which have high coordination number. लिख लिया नोट? अब समझ आ गया सर आपको?
Yes, आगे sir. सर। हाँ जी, चलिए आगे चल रहे हैं। आइए, ये डायग्राम है शॉर्टकी डिफेक्ट का। इसमें देखिए कैटायन भी सॉलिड को लीव करके चले गया है, अनायन भी सॉलिड को लीव करके चले गया है। देखिए इन शॉर्टकी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस। ये पहले कहां पढ़ा था आपने? वैकेंसी डिफेक्ट। अब आपके मन में डाउट आना था कि वैकेंसी और शॉर्टकी में क्या फर्क है। अगर आपसे पूछा जाता है इन विच पॉइंट डिफेक्ट the density of the solid decreases, in which point defect the density of the solid decreases? बोलिए। It is Schottky defect and vacancy defect. yes, बेटा ये सुपरस्टार क्वेश्चन है, नोट कर लो कॉपी में कहीं पे भी। vacancy defect and Schottky defect are the 2-point defects in which density decreases. In which point defect density increases? Interstitial defect. Yes. What is the difference between Schottky and vacancy defect? Vacancy defect is found in pure solids and Schottky defect is found in ionic solids. Yes. सर ये याद रखने हैं, टीचर फंसाएगा बार बार तुम्हें। वो ये भी कह सकता है in pure solid which defect can be observed. आप Schottky टिक मारेंगे तो गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। हो गया? ये डायग्राम बना लिया आपने? इंटरस्टिशियल दोनों में हो सकता है। लाउड। यस बेटा, इंटरस्टिशियल वैसे तो मैं बताऊं प्योर सॉलिड में होता है। वैसे तो याद रखिए जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है ना, वैसे तो वो प्योर सॉलिड में होता है। पर अगर आप डेफिनेशन को देखेंगे ना, वहां लिखा हुआ है एटम और मॉलिक्यूल, तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, वैसे दोनों में कर सकते हैं आप। पर कोई अच्छी किताब पढ़ेंगे then you will find कि Schottky vacancy and interstitial pure solids में होता है, Schottky and Frenkel ionic में होता है। कोई अच्छी किताब पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे? vacancy और interstitial pure solid में होता है, Schottky and Frenkel ionic solids में होता है। कर लिया नोट? बेटा नोट कर लिया है? Yes. ओके, मैं आगे चल रहा हूं। Consequences. What do you understand by consequences? What do you mean by consequences? Effect. Consequences होता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? पहला पॉइंट तो हमें क्लियर ही है, कुछ एटम्स अपनी जगह छोड़ के चले गए हैं, उससे डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर कुछ सॉलिड अपनी जगह छोड़ के जाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस। जब बहुत सारे एटम एग्जांपल बहुत सारे आयंस अपनी जगह छोड़ के चले गए तो वहां पे होल्स हो जाएंगे। अगर ज्यादा होल्स हो जाएं तो सॉलिड कैन कोलैप्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ होल्स। होल्स किसको कह रहा है? इधर देखिए, इधर आइए पीछे। ये जो जगह खाली हो गई, कैटायन वैकेंसी, अनायन वैकेंसी, इसको क्या बोल रहा है? होल। होल इज व्हाट? WHOLE, होल। ये होल ये वाला नहीं है। कौन से वाला होल है? HOLE। जो गोल्फ खेलते हैं होल नहीं बना होता, वो है HOLE। WHOLE क्या होता है? सब कुछ, वो नहीं है, इट्स होल, HOLE। तो कहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ होल्स स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस एंड इट लोअर्स इट्स लैटिस एनर्जी। तो है ही नहीं इसमें। मेजर आप क्या नोट करिए, सिर्फ स्टेबिलिटी कम हो जाती है, लैटिस एनर्जी की तो इतनी जरूरत नहीं है। स्टेबिलिटी, अगर सॉलिड वीक हो जाएगा तो नेचुरली उसकी एनर्जी तो कम हो ही गई है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। बोलिए, क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया है? Yes, sir. Yes, sir.
ओके, चलिए हम आगे चल रहे हैं। The defect increases the electrical conductivity. बेटा कोई भी चीज कब कंडक्ट कर सकती है? जब उसमें खाली जगह हो। अगर खाली जगह ही नहीं है तो चीजें मूव ही नहीं कर पाएंगी। अगर चीजें मूव ही नहीं कर पाएंगे तो वो कंडक्ट ही नहीं कर पाएंगी। रियलिटी में है क्या? रियलिटी में holes will provide space for the atoms or ions to move. जब खाली जगह होगी तो क्या होगा? खाली जगह होने से क्या होगा? Atoms can move from one place to another. I'll just give you one example. आप चाहते हैं तो मैं समझा देता हूं कि holes कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। आइए मैं आपको, इट विल जस्ट टेक 2-3 मिनट्स, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं। आइए देखिए, ये लीजिए, हमने यहां पे ये लिया। अब मान लीजिए ये एटम यहां आ जाता है, आ गया। आप बताइए क्या होगा? यहां पे ए पॉजिटिव पहुंच जाएगा, यहां पे क्या पहुंच गया? ए पॉजिटिव। और अगर ए पॉजिटिव यहां पहुंच गया है तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे होल क्रिएट हो जाएगा। देखिए, ये देखिए, यहां होल क्रिएट हो गया होल क्रिएट। अब मान लीजिए ये वाला ए पॉजिटिव यहां चले जाता है, अब ए पॉजिटिव यहां आ गया, ये तो जगह भर गई। अब होल कहां बन जाएगा? यहां होल बन जाएगा। अब मान लीजिए बी नेगेटिव यहां आ गया, ए पॉजिटिव भी जा सकता है, बी नेगेटिव भी जा सकता है, साइज सेम है। आप पॉजिटिव को लेके जाना चाहें, पॉजिटिव में तो जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूं हाउ द फ्लो विल स्टार्ट। अब बी नेगेटिव आगे चले गया तो यहां पे कौन हो गया? बी नेगेटिव आ गया, यहां पे क्या आ जाएगा? होल क्रिएट हो गया। देखिए क्या स्टार्ट हो चुका? मूवमेंट ऑफ आयन स्टार्ट हो गई। क्या हो गई? मूवमेंट ऑफ आयन। व्हाट इज मूवमेंट ऑफ आयन? ये मूवमेंट ऑफ चार्ज, करंट। अगर आप इसको ऐसे नहीं शो करना चाहते, आप इसको ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए ये ए पॉजिटिव यहां चले गया, अब ये ए पॉजिटिव यहां चले गया तो यहां पे ए पॉजिटिव आ गया, ये आपका ए पॉजिटिव यहां आ गया। अगर ए पॉजिटिव यहां पे आ गया है तो यहां पे क्या क्रिएट हो गया? अब होल। अब देखो रियलिटी में होल जा रहा है पीछे, घूम के पीछे पहुंच गया, और आयंस कहां पहुंच गए? होल पहले यहां था, होल पहले आगे था, यहां पे होल था, ये होल था ना। अब होल कहां पहुंच गया? यहां पे। होल पीछे जा रहा है, आयंस आगे जा रहे हैं। तो होल ने क्या क्रिएट किया? फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड व्हाट? करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड व्हाट? करंट। तो क्या शुरू हो गया? करंट फ्लो कर गया। बोलो बेटा, समझ आया है? यस सर। यस सर। भैया हाँ ना कुछ बोल दिया करो। जब आप कुछ नहीं बोलते फिर हमें फिर वही लगता है, क्या मुर्गा जान से जाए और खाने वाले को स्वाद ना आए। पता चला खुराना सर पहले 1.5-2 घंटे लग के स्लाइड्स बनाई, ठीक है, और इतना समझाया, बच्चे फ्री। बोलिए क्लियर हो गया? अब आगे चल रहे हैं, पढ़िए। The defect increases the electrical conductivity. क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई है? आपको इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना, ये मैंने आपको समझा दिया है। पेपर में
इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं रिक्वायर्ड। पेपर में तो मेजर कॉन्सिक्वेंसेस क्लियर होने चाहिए। पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है? डेंसिटी कम हो जाएगी। दूसरा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। थर्ड, क्या चीज सर? increase in electrical इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। रेड पॉइंट्स में लिखा हुआ है, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए सो दैट हम फिर आगे चल पाए। सर, हाँ जी बोलो बेटा। ये क्वेश्चन मैक्सिमम कितने मार्क्स का आ सकता है? बेटा शॉर्टकट इफेक्ट में मान लीजिए 3 नंबर का नोट दे सकता हो। मतलब फिर हमें ये पॉइंट्स को आगे एक्सप्लेन तो नहीं ना करना No. होगा? बेटा लिसन, अगर वो कहता है व्हाट इज शॉर्टकट इफेक्ट, राइट द कंडीशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, तो आप शॉर्टकट इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, कंडीशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस को ब्रीफ में लिखेंगे। हाँ, वो अगर आपके मन में क्वेश्चन आ जाता है हाउ होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये जो मैंने हाउ होल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको फिजिक्स में हेल्प करेगा। जब आप सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस पढ़ेंगे, क्या आपके सिलेबस में सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस को रिमूव तो नहीं किया गया फिजिक्स में? नो सर। फिर जब आप पढ़ेंगे तो आप मुझे थैंक यू बोलेंगे, खुराना सर ने पहले ही बताया हुआ था। बीइंग बेटा ऐसा नहीं है, हमने 97, आई पास माई 12th in 97, तब तो पढ़ा ही था। वी आर इंजीनियर्स, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है, तो वो सब बेसिक्स अभी भी याद है। इसलिए when we know the knowledge, we want to tell you what is the basic concept, कि आपको पहले से वो चीजें समझा दी जाएं। अभी जो आप सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ रहे हैं, कैन यू बिलीव इंजीनियरिंग में हमारा सब्जेक्ट था सॉलिड स्टेट। क्या था सब्जेक्ट? ग्रीन कलर की बुक थी, अभी भी मिल जाएगी, कहीं पड़ी होगी, मैंने सारी संभाल के रखी हुई है। तो सोचिए किस लेवल तक हमने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा। तो ये वो चीजें हैं। आइए आगे चलें। यस सर। ओके कम ऑन। अब आ गया फ्रैंकल डिफेक्ट्स। ये आपको क्लियर हो गया? तो मैंने पहले लिखा दिया था क्या, इट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड्स। पहले मैं एक चीज सिखाता हूं, पहले मैं डायग्राम दिखाता हूं, डायग्राम में चलते हैं। देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन छोटे हैं, अनायन बड़े हैं। कौन छोटा है? कैटायन। अनायन बड़े, कैटायन छोटे होंगे तो अंडरस्टूड है। अगर कैटायन छोटा है तो बड़ा कौन होगा? अनायन बड़ा होगा। अगर कैटायन छोटे हैं तो छोटी चीज अपनी जगह छोड़ के बीच में घुस के, कहीं भी बीच में घुस के बैठ जाएगी। अब आप बड़े हो गए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू विल स्लीप विद इन योर पेरेंट्स। आप अपने दोनों तरफ पेरेंट्स हैं और आप बीच में जाके सो जाएं, ऐसा मुश्किल है। आप बड़े, इफ यू हैव अ स्मॉल ब्रदर और सिस्टर्स, दे जनरली डू दिस थिंग। अब मुझे नहीं मालूम आप अपने आप को कंपैरेटिवली कितना छोटा मानते हैं, पर जनरली छोटे बच्चे बीच में घुसड़ के सो जाते हैं। छोटी चीज है, बड़ी चीज बीच में नहीं जा सकती। शॉर्टकी में कैटायन और अनायन बराबर थे। जब कैटायन और अनायन बराबर थे तो कोई भी छोटा नहीं था, तो नो बडी कैन गेट इन। यहां पे कौन छोटा है? कैटायन छोटा है। कैटायन अपनी जगह छोड़ के बीच में जाके बैठ रहा है। तो पहली बात, बीच में जाके कौन बैठेगा? जो छोटा होगा। तो छोटा होगा, इससे एक चीज क्लियर होगी, कैटायन छोटा है, अनायन बड़ा है। जब कैटायन बीच में जाके बैठ गया, क्या सॉलिड की डेंसिटी कम होगी? क्या सॉलिड की डेंसिटी कम होगी? No, sir. There is no change in mass. There is no change in the mass. अगर मास ही नहीं बदला तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। तो फ्रैंकल में क्या प्रॉपर्टीज मिल गई हमें? पहला, फ्रैंकल डिफेक्ट्स आर शोन बाय दो सॉलिड इन विच कैटायंस आर स्मॉलर एंड आयंस आर लार्जर।
Second, in this cation occupy interstitial voids. What is interstitial voids? अंदर की खाली जगह. What is interstitial voids? ये देखो ऊपर लिखा हुआ है cation in interstitial space. चाहे वो interstitial space बोल दे, चाहे interstitial void भी खाली जगह होती है. तो cation पहला पॉइंट मिला था कि जो फ्रेंकल डिफेक्ट्स हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट्स आर शोन बाय दो सॉलिड इन विच cations आर स्मॉलर, anions आर लार्जर. Second point, cations occupy interstitial void. Third point, there is no change in density. Fourth point, when cations are smaller, anions are larger, their radius ratio will be quite low, so as their coordination number. जब cation छोटे होते हैं, anion बड़े होते हैं, तो रेडियस रेशियो छोटी आ जाती है, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन नंबर भी लो हो जाता है. आप याद करिए, मैंने आंट का एग्जांपल दिया था. अंशुल जी, एक आंट को कितने लोग टच कर सकते हैं? आपने 2 बताया सर. नहीं, आप ज्यादा कर सकते हैं तो बताइए. 2 ही होंगे सर. आप किस आंट की बात कर रहे हैं? पड़ोस की आंटी या चींटी? चींटी सर. हैं? चींटी सर. देख ले, पड़ोस की आंटी को शोल्डर पुश तो नहीं करता जाते हुए, फिर ज्यादा हो सकते हैं. मैं एक चींटी की बात कर रहा हूँ, तेरी साइकोलॉजी में डिफिकल्टी है. नहीं सर, मैं भी चींटी की बात कर रहा हूँ सर. तू भी बार बार आंटी के बारे में सोच रहा है. तो एक चींटी को कितने लोग टच कर सकते हैं? 2 लोग टच कर सकते हैं विद इन द फिंगर्स. तो इससे क्लियर होता है, जब एक चीज छोटी होती है, दूसरी चीज बड़ी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी लो. अब आप मुझे बताइए, फिफ्थ पॉइंट, फ्रेंकल डिफेक्ट्स आर शोन बाय आयनिक सॉलिड्स. क्या आपको ये 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए? हमने आर्टिकल अभी पढ़ा नहीं है. आप मुझे सिर्फ डायग्राम से 5 चीजें समझा सकते हैं. पहला, फ्रेंकल डिफेक्ट्स किस में पाया जाता है? प्योर में या आयनिक में? आयनिक में. दूसरा पॉइंट, कौन बीच में जाके बैठ रहा है? cation. दूसरी प्रॉपर्टी, cation leave their space and occupy interstitial void. थर्ड, कौन बीच में जाके बैठ सकता है जिसकी स्पेस ज्यादा हो, बड़ा हो, बराबर हो या छोटा हो? छोटा. इसमें cation छोटे होते हैं, anion बड़े होते हैं. अगर cation छोटा है, anion बड़ा है, तो रेडियस रेशियो में कोऑर्डिनेशन नंबर कम आएगा. ये एक प्रॉपर्टी बन गई. These are found in those solid which have low coordination number. क्या इसमें डेंसिटी में फर्क पड़ेगा? नो सर. नो सर. आर्टिकल खत्म हो गया. आइए देखते हैं, अब पढ़ते हैं. अब आपको लगेगा तो सब पढ़ा हुआ है. आइए पहले इसको क्लियर करते हैं और फिर हम फिर से इसके पॉइंट्स को पढ़ते हैं. अब देखिए, आइए पढ़िए. इट इज शोन इन आयनिक कंपाउंड. क्लियर? It results when ions leave their normal site and occupy elsewhere in the crystal. ये आयन किसकी बात कर रहा है? जो छोटा है. cation की. स्पेशली आयन की ब्रैकेट में क्या लिख लीजिएगा सर? आयन की जगह आयन, cation is an ion, that's fine, but ज्यादा स्पेसिफिक हो जाइए. It results when cation leave their normal site and occupy position elsewhere in the crystal lattice. Holes are created at their respective positions. Clear? Since cations are smaller in size as comparison to anion, cation change their position in Frankel defect. इन चारों पॉइंट्स में आपको कोई डाउट आ रहा है किसी में भी? No sir. जल्दी से उतार डालिए. फ्रेंकल डिफेक्ट्स के पहले पॉइंट उतारिए, फिर डायग्राम उतारेंगे. सर इसमें डेंसिटी की तो बात नहीं हुई. आगे आएगी ना सर, एक ही पेज में सब कैसे आ जाएगा? नहीं भी आएगी. खुराना सर बता तो रहे हैं, अभी तो बताया आपके सामने. अभी नोट्स ये जो पावर पॉइंट के बनाए जा रहे हैं, क्लास से पहले बनाए जा रहे हैं. ठीक है, आप ही के लिए बना रहे हैं. वो आगे आ भी जाएगा, अभी आगे आएगा. उतारिए जल्दी से.
तो नोट कर लिए। कर लिया नोट? गुड बेटा, किसी को डिफिकल्टी हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैं आगे चल रहा हूं। ये डायग्राम को नोट करिए। ये डायग्राम को नोट करिए। Diagrams are must in the paper. Without diagram, you don't get any marks. हर चीज पॉइंट्स में लिखिएगा, पैराग्राफ में नंबर नहीं मिलते। ये सारी चीजें, जितने ज्यादा पॉइंट्स उतने ज्यादा मार्क्स। कर लिया नोट? सब पेपर में डायग्राम आएगी मतलब? सर अंशु जी, अभी मैंने बोला डायग्राम्स आर कंपल्सरी। जब फ्रैंकल डिफेक्ट आएगा तो डायग्राम बनाना ही बनाना है। अगर आप नहीं बना रहे तो 95 नहीं आ सकते। कितने नहीं आ सकते अंशुल जी? 95। इस बार आप सबने रिजल्ट देखा होगा। केमिस्ट्री इज अ ब्यूटीफुल रिजल्ट। मेरा अंदाजा है बहुत बच्चों ने 90 प्लस लिया है। अब फिगर भी मैं क्या बोलूं, कैलकुलेट ही कर लें। कम से कम 20 स्टूडेंट प्लस है, मेरा अंदाजा है। अभी भी फोटोग्राफ्स आ रही हैं सर, मैं मेरी फोटोग्राफ भी ऐड कर दूं when the design is over. So I want you will show me the similar type of results. मैं तो चाहता हूं और भी ज्यादा बच्चे लें। आप ये देखो, खुराना सर ने तो समर वेकेशन भी नहीं की। I can easily have 1 week summer vacation. खुराना सर has not missed a single class till now. No holiday. अब मुझे नहीं मालूम कल को कोई डिफिकल्टी आ जाए, पर for I think so last 10 years might be I have not taken a single holiday. और मैंने आपके चक्कर में, मानो कि घर पे 3-4 वाईफाई है मेरे पास इस टाइम, डिफरेंट टाइप्स के, कि कोई सिस्टम फेल ना हो जाए, सिर्फ आपकी क्लास कभी रुक ना जाए। बाकी आई नो आप जब गॉड के आगे इतने लोग प्रे करेंगे तो मेरा वाईफाई भी क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। आप सब जाके मिलके प्रे करें कि काश खुराना सर ये हो जाए, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। है अंशुल जी, ठीक कहा ना? मुझे स्टूडेंट से बहुत डर लगता है। एक दिन मैंने स्टूडेंट्स को डांट दिया, बहुत ज्यादा डांटा। अब वो ट्यूसडे का दिन था, ट्यूसडे लोग मंदिर बहुत जाते हैं। मैंने बहुत डांटा, पढ़े नहीं थे उस दिन, वो होमवर्क भी नहीं किया, थोड़ा ज्यादा डांट दिया। वेडनेसडे नेक्स्ट डे लॉन टेनिस खेलने गया, शॉट खेला, डिस्क खिल गई। फिर समझ आया गलती कहाँ हुई, गलती खेलते हुए नहीं हुई। स्टूडेंट, जब इतने सारे स्टूडेंट गॉड को प्रे करेंगे तो शायद गॉड को भी करेक्ट लगेगा, भैया बच्चे ठीक हैं, तो इसलिए ज्यादा नहीं डांटते हो। आइए चले आगे। अंशुल जी ठीक का? अब बोलेगा नहीं अंशुल? पता नहीं सर। तो मंदिर में मेरे अगेंस्ट प्रसाद मत चढ़ा दियो भैया ट्यूसडे को, ध्यान रखियो। ये पढ़िए, कंडीशन फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट्स। द सॉलिड विद लो कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेफर टू शो फ्रैंकल डिफेक्ट। इज इट ओके सर? इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. In which the anions are larger in size as comparison to cation. Is this point clear? Yes, sir. The defect has been found to be present in silver halides, AgCl, AgBr, AgI, because Ag and Ag positive and halogens are nearly of the same size. आप सिंपल यहां तक लिख लो बस। This defect is found to be present in silver halides such as AgCl, AgBr, AgI, etc. Write down these points. Be fast.
वो रेडियस रेशियो वाला टॉपिक अभी करा दूंगा, जल्दी करो। बस एक हमारे नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट रह गए, वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे। इम्प्योरिटी डिफेक्ट तो नेग्लिजिबल है क्योंकि डोपिंग उन्होंने सिलेबस से हटा दी है। जो चीजें सिलेबस से हटाई हैं मैं कंपटीशन में पढ़ाऊंगा। रीजन, अगर वो कंपटीशन में चीजें आती हैं आपकी मिस ना हो जाए। जल्दी करिए। कर लिया नोट। हाँ जी, नोट कर लिया। इसमें मेजर एक पॉइंट और कौन सा लिखेंगे? ये कंडीशन में तो नहीं आएगा, कॉन्सिक्वेंसेस में चाहे लिखें। डेंसिटी ऑफ द सॉलिड रिमेन्स सेम, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड रिमेन्स सेम। ये कंडीशन में नहीं आएगा, नोट में डाल दीजिए इसको, कॉन्सिक्वेंसेस में। चले आगे। Yes, sir. चलिए मैं आगे चल रहा हूँ। ये हम फ्रैंकल इफेक्ट बना चुके हैं ऑलरेडी। ये अब आए कॉन्सिक्वेंसेस, प्लीज एक बार पहले पढ़ेंगे। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज because certain cations from the neighboring position will occupy these holes. मैंने अभी बताया जब भी होल्स बनेंगे तो क्या होगा? Holes are responsible for conducting electricity. Is the thing clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो यही कह रहे हैं, होल्स बन गए हैं, होल से क्या होगा? होल्स में दूसरे कैटायंस इन जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लार्ज नंबर ऑफ होल्स इज बाउंड टू डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल। अगर ज्यादा होल्स बन जाते हैं तो सॉलिड की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। कभी आपने वो देखा है जो आंट्स अपना घर बनाती है मिट्टी का, कीड़ियां या मकड़ियां तो नहीं कहेंगे, रेड आंट्स होती हैं, ब्लैक आंट्स भी होती हैं, जो अपना मिट्टी से पूरा घर बना लेती हैं, लाइक अ हीप टाइप होता है। क्या उसमें होल्स होते हैं? यस और नो? Yes. If you put your leg on, if you put your feet on them, क्या वो क्रश हो जाएगा? यस सर। Why? सर क्योंकि होल्स हैं तो वहाँ स्टेबिलिटी होल्स, नहीं है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके अंदर होल्स हैं, होल्स के कारण वो वीक है। जैसे आप पैर रखेंगे वो दब जाएगा। तो सेम, अगर सॉलिड के अंदर ज्यादा होल्स हो जाते हैं तो डेंसिटी, जो स्टेबिलिटी है सॉलिड की, कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, however its density remain unchanged since number of ions per unit volume remains the same. There is some spell error. बस आप सिंपल क्या लिखेंगे? Density remains unchanged. Density remains unchanged. Excuse me, sir. Excuse me, sir. हाँ जी, क्लियर हो गया? सर हाँ जी बेटा। सर जो आयंस हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे तो कहीं पे ज्यादा हो जाएंगे, कहीं कम हो जाएंगे, तो आयंस पर यूनिट वॉल्यूम चेंज नहीं होंगे। बेटा आपकी आवाज बहुत स्लो हो रही है, लाउडली बोलिए। सर आयंस पर यूनिट वॉल्यूम चेंज नहीं होंगे क्योंकि आयंस अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। बेटा थोड़ा लाउडली बोलिए, मुझे नहीं क्लियर हुआ। सर वो बोल रही है कि आयंस पर यूनिट वॉल्यूम तो नहीं चेंज होंगे। नहीं, वो आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्यों चेंज होंगे? आयंस जब सॉलिड से वो लीव ही नहीं कर रहा, जब आयन सॉलिड को लीव ही नहीं कर रहे तो नंबर ऑफ आयन पर यूनिट एरिया चेंज कैसे होगा? कहीं पे होल्स हो जाएंगे, कहीं पे आयंस ज्यादा हो जाएंगे। तो बेटा क्या, पहले ना आपकी माइक बहुत स्लो है, मुझे लग रहा है लैपटॉप मुझे बिल्कुल अपने कानों के पास लाना पड़ेगा, लाउडली।
सर कहीं कहीं पे होल्स बन जाएंगे और और बेटा कहीं पे ऑल ओवर पूरे सॉलिड को चेक किया जाता है। सॉलिड में आयंस पर यूनिट एरिया रिमेन सेम। वो कहीं बढ़ेंगे कहीं कम होंगे, ऑल ओवर तो सेम ही रहेगा। आइए प्लीज थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ऐसे खत्म नहीं होगा प्लीज। फोर्थ पॉइंट, अब सारे थोड़ा चुप रहेंगे, मैं सबको साइलेंट पे ले जाता हूं। बी फास्ट, थोड़ा सा आर्टिकल खत्म करना है मुझे, मैं सबको म्यूट कर रहा हूं। टेल समथिंग स्पेशल, तब तक चुप रहेंगे बिल्कुल। हाँ जी। The defect is expected to increase the dielectric constant। बेटा फिजिक्स की टर्म है डाइलेक्ट्रिक, ये आप अपने फिजिक्स टीचर से पूछेंगे होल्स आने के कारण डाइलेक्ट्रिक क्यों बढ़ जाएगा। केमिस्ट्री में सिर्फ आपको याद रखना है डाइलेक्ट्रिक बढ़ जाएगा। Frenkel defect is also called dislocation defect. It is generally found in ionic substances like ZnS, AgCl, AgB or AgI. Be fast, जल्दी से पॉइंट्स नोट करिए कॉन्सिक्वेंसेस में। You have 2 to 3 minutes. Be fast. बिना बोले नोट करिए। करिए जल्दी से नोट। सर कर लिया। That's good. स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी ने नोट नहीं किया तो। वैसे जो मैं पीडीएफ नोट्स भेजूंगा उसमें मिल जाएगा आपको। मैं आगे चल रहा हूं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सॉलिड स्टेट। 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। पहला डेंसिटी का न्यूमेरिकल, दूसरा डिफरेंस बिटवीन शॉटकी एंड फ्रैंकल। इसको छोड़ दीजिए, आप मुझे शॉटकी और फ्रैंकल में डिफरेंस समझाइए। पहला डिफरेंस, शॉटकी में डेंसिटी कम होगी, फ्रैंकल में डेंसिटी कम नहीं होगी। दूसरा, शॉटकी में कैटायंस और एनायन का साइज सेम होता है, फ्रैंकल में कैटायन छोटे होते हैं एनायन बड़े होते हैं। सेकंड। थर्ड, शॉटकी में कैटायन और एनायन अपनी जगह छोड़ के सॉलिड को छोड़ के चले जाते हैं। थर्ड, फ्रैंकल में कैटायंस इंटरस्टिशियल वॉइड ऑक्यूपाई कर लेते हैं। फोर्थ, शॉटकी में डेंसिटी कम होती है, फ्रैंकल में डेंसिटी कम नहीं होती। फिफ्थ, शॉटकी डिफेक्ट्स आर शोन बाय alkyl halides, फ्रैंकल इज शोन बाय सिल्वर halides। बोलिए 5 पॉइंट क्लियर हैं। ए भी कह सकते हैं, इन फ्रैंकल डिफेक्ट्स आर शोन बाय 2 सॉलिड which has high coordination number. Frankel defects are shown by 2 solid which have low coordination number. तो 6 डिफरेंस हो गए। किसी भी जगह पढ़ेंगे तो 4 ही मिलेंगे। तो आइए मैं आपको पहले 4 लिखवाता हूं, फिर एक्स्ट्रा 2 लिखवाता हूं, जरूर नोट करिए इसको। पहले शॉटकी, some ions are missing from the normal sites. Ions do not leave the lattice but occupy position elsewhere. It lowers the density. Density remains the same. There is a change in dielectric value. There is no change. There is increase in dielectric value. High coordination number, low coordination number. करो यहां तक नोट। ये सुपरस्टार क्वेश्चन है।
हाँ जी, नोट कर लिया? Yes, sir. बेटा क्लास के अंदर एक स्टूडेंट है जिनका नाम जशन है, ओनली जशन, येलो कलर में। चेक करिए प्लीज, ये कौन है, कौन से स्टूडेंट है ये? एक तो जशनप्रीत है, जशनप्रीत सिंह हम जानते हैं। ये जशन कौन से हैं? यस प्लीज, कर लिया नोट? लाउड? हाँ जी, बेटा आवाज नहीं आ रही मुझे। क्लास के बाद मेरे से बात करिए जो है। हाँ जी, यस प्लीज। इसके साथ 2 पॉइंट्स और लिखेंगे। शॉर्टकट इफेक्ट्स आर शोन बाय दो सॉलिड in which cations are smaller and ions are larger. Shortcut effects are shown by those solid in which cations are smaller. Shortcut effects are shown by those solid in which cations and anions are of nearly the same size. Cation and anion are nearly of the same size. Are nearly of the same size. Are nearly of the same size. Frankel में लिखिए, Frankel effects are shown by those solid in which cations are smaller and ions are larger. Cations are smaller and ions are larger. Cations are smaller and ions are larger. लिख लिया? हाँ जी, Yes, sir. अब लिखिए, shortcut effects are shown by alkali halides. Shortcut effects are shown by alkali halides. Frankel effect is shown by silver halides. Shortcut effects are shown by alkali halides. Frankel effect is shown by silver halides. लिख लिया? तो जनरली बुक्स में आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे, हमने आपको 6 पॉइंट्स दे दिए हैं। आगे चल रहे हैं हम। एक बार पढ़ लीजिए, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे उसे आप नोट कर सकते हैं। शॉर्टकट इफेक्ट इज फाउंड इन आयनिक कंपाउंड, ही हो गया। वैकेंसी इफेक्ट्स आर फाउंड इन प्योर सॉलिड, ये मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं। बोथ शॉर्टकट इफेक्ट एंड वैकेंसी इफेक्ट्स कॉजेस डिक्रीज इन डेंसिटी। नोट कर लीजिए, अच्छा पॉइंट है, मैं आपको पहले बता चुका हूं ये। Frankel defect is also found in ionic compound. Interstitial defects are found in pure solid. ये भी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। Density do not changes in both the cases. Both are, तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, नोट कर लेंगे तो दूर तक जाएंगे, जब भी पढ़ेंगे याद आ जाएंगे। नोट करिए तीनों पॉइंट्स। और सेकंड पॉइंट सबसे ज्यादा पेपर में आता है, which point defect decreases the density. जनरली बच्चे एक लिख के आते हैं, शॉर्टकट इफेक्ट, वैकेंसी इफेक्ट भूल जाते हैं, तो 1 में से आधा मिलता है। तो तीनों पॉइंट्स को जल्दी से नोट करिए।
अगली क्लास में चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा एंड जो बचा हुआ टाइम होगा वी कैन इवन स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर. ट्यूसडे यू हैव अ टेस्ट. सरफेस के मैंने रिजल्ट्स ग्रुप में डाल दिए, आप सब चेक कर लीजिएगा. किसी का रह जाए तो बता दीजिएगा बाद में, अभी नहीं. चलिए हो गया. हाँ जी बोलिए. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में तो डेंसिटी इंक्रीज होती है, यहाँ तो लिखा है डू नॉट चेंज. चेक कर लेते हैं. ह्यूमन एरर इज पॉसिबल. यस इट इज करेक्ट. फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी सेम रहती है, इंटरस्टिशियल में बढ़ जाती है. इंटरस्टिशियल मत लिखिए, फ्रैंकल लिख लीजिए सर. ये ह्यूमन एरर है. हो गया. सबने नोट कर लिया है? यस सर. चलिए अभी क्लास ओवर नहीं हो रही, मैं एक आर्टिकल और करा रहा हूं. वी हैव 5-7 मिनट्स लेफ्ट. नेम अ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेम अ सॉलिड विच कैन शो बोथ शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट. सुपरस्टार क्वेश्चन. सिल्वर ब्रोमाइड. यस, अब तक तो पेपर में आ चुका होगा. आ गया स्कूल में? नहीं आया तो आ जाएगा, नोट कर लीजिए. नेम अ सॉलिड व्हिच कैन शो बोथ शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स. AGBR. AGBR. AGBR बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. चलें आगे. चलिए हम आगे चल रहे हैं. अभी मैं स्टॉप शेयरिंग करके एक फाइल और शेयर कर रहा हूं. हम नेक्स्ट आर्टिकल कर रहे हैं रेडियस रेशो. जल्दी से राइट डाउन. रेडियस रेशो. रेडियस रेशो लिखो. रेडियस रेशो इज द रेशो ऑफ radius ratio is the ratio of radius of cation upon radius of anion. Radius of cation upon radius of anion. Radius ratio is equal to R positive upon R negative. रेडियस रेशियो इज, इस तरह लिखते हैं बच्चे, ये लिखा हुआ ये देखिए. रेडियस रेशियो इज इक्वल टू R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव. R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव. हाँ जी. अगर आंसर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस देन 0.225. क्या लिख सकते हैं? लेस देन 0.225. अगर डिवाइड करने के बाद आंसर लेस देन 0.225 आ जाता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? एक एटम को कितने एटम टच करेंगे. अगर डिवाइड करने के बाद आंसर R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव 0.225 से नीचे आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा. एक एटम को 3 एटम टच करेंगे. यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर. नंबर ऑफ एटम टचिंग अ गिवन स्फीयर. नंबर ऑफ एटम्स टचिंग अ गिवन स्फीयर. हाँ जी. इसका एग्जाम, इसकी शेप क्या होगी? 3 में ट्रायगोनल प्लेनर. ट्रायगोनल प्लेनर. ध्यान क्या रखना है? अपर लिमिट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट कैटेगरी. अगर 0.225 आ गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा कि 4 होगा? अगर डिवाइड करने के बाद एग्जैक्ट 0.225 आया तो क्या होगा? 4 सर. याद क्या रखना है? अपर लिमिट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट कैटेगरी. 0.225 टू 0.414. 4. डिवाइड करने पे अगर आंसर इस रेंज में आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और शेप टेट्राहेड्रल होगी. एग्जांपल ZnS
CuCl. सर हाँ जी बोलिए. सर डिस्टर्बेंस ही आ रही है कोई डिस्टर्बेंस आ रही है? सर प्लीज अपने माइक्स को ऑफ रखिए. यार इतने अच्छे बच्चे हो, सारे म्यूट रखा करो. अब ठीक है सर, बिल्कुल. यस सर. कोई भी बच्चा अपने माइक को ऑन ना करे प्लीज. सर 5 मिनट रह गए, मैं आर्टिकल फिनिश करा पाऊंगा. अगर डिवाइड करने पे आंसर 0.414 से 0.732 आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा. 6 में मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल होता है AB6, याद है? ये ऑक्टाहेड्रल बनेगा. और अगर 0.732 से लेके 1 तक होता है तो 8, अगर 1 होगा तो 12. ये जल्दी से नोट करिए. ये सर मैक्सिमम 1 नहीं हो सकता ये? हाँ जी. तो बड़ा तो नहीं हो सकता ना? आप बताइए कैसे. सर किसका साइज छोटा होता है, केटायन का कि अनायन का? सर केटायन. जब केटायन को ऊपर रखोगे, अनायन को नीचे रखोगे, यस सर, तो आंसर कभी 1 से ज्यादा आ ही नहीं पाएगा, बिकॉज केटायंस आर स्मॉलर, अनायंस आर लार्जर. ठीक है सर. ये 1 वाला भी किताब में दिया नहीं हुआ, मैंने आपको बताया है कि अगर 1 आ जाए तो क्या करना है. क्लियर? एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे दूं? यस सर. लिखो, फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर. Find the coordination number when radius of a cation is 230 picometers, 230 picometers, and radius of anion is 400 picometers. 400 picometers. picometers. सर 6. दोनों को डिवाइड कर दीजिए. सर 6 आ रहा है. कितना आ रहा है? यस सर 6. अब डिवाइड करके एग्जैक्ट अंदाजन आपका आंसर क्या है? सर फर्स्ट डेसिमल के बाद 5 आ रहा है. 0.5 किस में जाएगा? 0.414 से 0.732 के. एक चीज और बता रहा हूं, सुनो. √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.4. ये देखो, 1 को छोड़ दो तो ये आपको 0.414 मिल गया. याद रहेगा? यस सर. √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732. 1 को छोड़ दो, क्या मिल गया आपको? 0.732. तो ये वाली वैल्यू भी याद हो गई आपको, ये वाली वैल्यू भी याद हो गई, ये वाली भी याद हो गई, ये वाली भी याद हो गई. 1 तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं. बस एक वैल्यू याद करनी है, कौन सी? 0.225. कौन सी? 0.225. सर समझ आ रहा है? इसमें तीन डिफरेंट डेसिमल वैल्यूज थी. जनरली भूल जाते हैं बच्चे, तो याद किसकी हेल्प से रखना है? √2 कितना होता है? 1.414. तो वहां से क्या याद रख लीजिए? 0.414. √3 कितना होता है? 1.732. तो वहां से क्या याद कर लीजिए? 0.732. बोलिए, क्लियर है? यस. तो आज वाला सारा क्लियर हो गया? यस सर. सैटरडे को सेम टाइम, सेम लॉगिन, सेम पासवर्ड. अगर पासवर्ड बदलेगा तो आप सबको मैसेज आ जाएगा, ठीक है? तो सब सैटरडे को सेम टाइम, संडे को कॉम्पिटिटिव क्लास होगी, ट्यूसडे को तुम्हारा टेस्ट होगा. इज द थिंग ओके? चलिए, बाय बाय. बाय बाय. थैंक यू सर. ओके, बाय बेटा, बाय बच्चे, बाय बाय.